हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। वो राजा साहब पुजारी थे, भगवान शिव का पूजा करते थे। वो राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब का कोई संतान नहीं था तो सारी लोग बोले कि राजा साहब, आपका संतान नहीं है, आप यज्ञ करवाइए। राजा साहब बोले कि कौन सा यज्ञ करावें। सब मिलके बोले कि देखिए, सब तो सब यज्ञ कराते हैं, लेकिन आप महायज्ञ करवाइए, संतान के प्राप्ति के लिए महायज्ञ करवाइए। तो संतान प्राप्ति महायज्ञ कराने के लिए राजा साहब शुरू कर दिए। लगातार 12 वर्ष यज्ञ करवाए राजा। जब 12 वर्ष यज्ञ करवाए राजा तो उनका एक पत्नी का कन्या जन्म ली। 12 वर्ष यज्ञ कराने के बाद एक कन्या जन्म ली। जो कन्या जन्म ली तो राजा साहब बड़ी खुश हुए। बहुत खुशी मिला उन्हें कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, हमारा एक कन्या पैदा लिया है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। यह करवाएं, लेकिन मेरा सफलता प्राप्त हुआ, विजय प्राप्त हुआ, मेरा घर में एक कन्या जन्म ली। राजा को बहुत खुशी मिला। जब बच्ची बोलने लगी तो माता और पिता पहले नहीं बोली, भगवान महादेव का नाम ली, माता पार्वती का नाम ली। सबसे पहले महादेव, शिव, गुरु ऐसे करके भाषा उसको निकला। और जब भी बोलती थी तो जय महादेव, हर हर महादेव, हे भोलेनाथ, ऐसा करके अब आगे कुछ बात निकालती थी। जैसे मान लिया जाए कि कहना है कि हम खाना खाएंगे तो हे महादेव, हमें भूख लगा है, माँ मुझे खाना दो। ऐसे करके लड़की बोलती थी। धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो अपना होश संभाली तो पूजा पाठ में लीन हो गई। पूजा पाठ करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और शंकर जी के मंदिर जाने लगी। प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर जाती थी। मंदिर जाकर पूजा पाठ करके और घर आती थी। उसको माता बहुत हंसते थे। लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग जो थे वो बहुत हंसते थे। राजा साहब को बहुत मजाक उड़ाते थे कि राजा साहब, आपकी कन्या यज्ञ कराने के बाद हुई है, इसलिए इतनी बड़ी भक्ति है। जब मंदिर में जाती है तो पूजा करने के लिए बैठती है तो आसपास किसी को भटकने नहीं देती है। आपकी कन्या अकेले पूजा करती है। और जब बच्ची 7 साल की हुई तो अपने पिता को बोली कि पिताजी, हमें एक गाय ला दीजिए, एक गाय ला दीजिए, उसको हम प्रतिपाल करेंगे और उसको हम सेवा करेंगे, उसको हम सेवा करेंगे और उसको गोबर से हम आंगन लिपेंगे, दरवाज़ा लिपेंगे और अपना घर लीप पोत के फ्रेश से हम पूजा पाठ करेंगे। गाय जो दूध देगी, उस गाय को, दूध को हम भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। उसके पिता बोले ठीक है, हम ला कर देंगे। उसके पिताजी ने, जो राजा साहब थे, वो गाय ले आए। गाय लाके अपने पुत्री को जिम्मा कर दिए कि लो गाय लो। तो उसको पुत्री जो गाय देखी तो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और उसको रानी जो थी, वो रानी प्रतिदिन भोजन बनाती थी, रोटी। तो एक रोटी वो बच्ची अपने गाय को खिला लाती थी। खिलाकर उसके बाद ही कोई काम करती थी, भोजन पहले नहीं करती थी। सबसे पहले माँ को बोली थी, माँ आप रसोई बनाती हो तो एक रोटी मेरे गैया के लिए धर देना। उसको माँ गैया के लिए धर देती थी रोटी। कुछ दिन के बाद ये रानी इस दुनिया से चल बसी। जब ये रानी इस दुनिया से चल बसी
तो राजा साहब को सारे लोग कहने लगे कि राजा साहब आप दूसरा विवाह कर लीजिए, आपका पत्नी इतनी अच्छी थी, इतनी पुजारी थी, इतनी भक्ति में लीन रहती थी, इस दुनिया से चली गई, राज अधूरा लगता है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा साहब इनकार कर गए कि नहीं, हम शादी नहीं कर सकते हैं, दूसरा शादी नहीं करेंगे, हमारा एक बेटी है। लेकिन सारे लोग बोले कि नहीं, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा साहब सोच समझकर दूसरा विवाह कर लिए। जब तक इनकी पुत्री 10 साल की हो चुकी थी, राजा साहब दूसरा जब विवाह कर लिए तो दूसरी पत्नी आई, तो राजा को जो बेटी थी उससे बहुत प्यार करती थी और इस गाय को भी बहुत प्यार करती थी। गाय के भी साथ बहुत प्यार करती थी, राजा के बेटी के साथ भी बहुत प्यार करती थी। ये राजा की जो कन्या थी, ये बहुत खुश रहती थी अपने माँ को पाकर और कहती थी कि लोग कहते हैं सौतेली माँ, लेकिन इस माँ तो माँ होती है। जो ये मेरी माँ है वो पहले वाली माँ थी, वही माँ फिर से दोबारा मेरी आई है, इसलिए हमें सौतेली और अपना कोई पता नहीं, कोई फर्क नहीं, मेरी अपनी माँ है। कोई लोग भी पूछते थे कि आपका सौतेली माँ कैसा व्यवहार करते हैं, तो उस पर नाराज हो जाते थे। एक दिन का बात है कि राजा किसी व्यापार से बाहर चले गए। और ये जो रानी थी, वो रानी क्या की कि बहुत मन से भोजन बनाई, खीर बनाई और बोली कि बेटी हम तो आज भोजन में खीर बनाए हैं, खा लो। बोली कि हाँ। बोली कि ऐसा करो, पहले तू अपना गाय के दिलाओ, उसके बाद तू खाना भोजन। बोले कि हाँ माँ। और जब गाय के गोबर उठाने जाती थी रानी, तो मन ही मन पूरा करती थी कि पता नहीं किस घराने में आ गए हैं, हमको गोबर उठाना पड़ता है, हाथ गंदा लगता है, झाड़ू लगाना पड़ता है गाय के पास गंदगी रहता है। बहुत कोसती थी अपने आप, बहुत अपने आप अंदर मन ही मन जलती थी और सोचती कि अच्छा कभी ना कभी मौका मिल जाएगा इस गाय को मार देने को लिए। जब ये गाय को देने जा रही थी खीर देने जा रही थी, इतना ही में महादेव सोचते हैं कि गाय तो मर जाएगी। गाय को जहर दिया हुआ था खीर में, गाय के लिए जहर था और इस बच्ची के कटोरी में भी जहर था। महादेव सोचते हैं, कहते हैं कि गाय के यदि गाय खा लेगी खीर जहर वाला तो गाय मर जाएगी, और गाय मर जाएगी तो ये बच्ची टूट जाएगी। यदि मेरे रहते हुए गाय मर जाएगी तो बहुत गलत हो जाएगा। महादेव क्या किए कि उसी क्षण एक साधु का रूप धारण कर लिए, और धारण करके प्रकट हो गए बच्ची के सामने। जो दरवाजा पर गाय बंधी थी तो उसी को आगे खड़ी हो गए, क्योंकि भगवान तो कन में बसते हैं, तो उसी के सामने खड़ी हो गए और साधु के रूप में कहने लगे कि पुत्री हम बहुत भूखा हैं, हमें भोजन करा दो। ये बच्ची बोली बाबा पहले गौ के लिए भोजन निकाले हैं, आपको भोजन तो दे नहीं सकते हैं। महादेव बोले नहीं पुत्री, जब तक तू गौ के खिलाएगा तब तक तो मेरा प्राण ही टूट जाएगा, इसलिए पहले मुझे भोजन दे दो। महादेव ने ये भोजन खा गए और बोले कि हम तो भोजन कर लिए पुत्री, अब जाके तुम भी कर लो। तो महादेव गाय का भोजन खा गए। उसके बाद ये जो बच्ची थी वो पूजा पाठ की, स्नान करके पूजा पाठ की। उसके बाद पूजा पाठ करके और गई माँ के पास कि माँ हमें बहुत भूख लगा है, मुझे भोजन दे दो। उसको माँ बोली हाँ भोजन देंगे, तुम्हारे लिए तो हम परोस के रखे हैं, जब बनाए हैं तभी बेटी भोजन कर लो। उसे लगता था कि गाय भी मर जाएगी और ये बच्ची भी, तो हम राजा के साथ तो पूरा अपना राज
पाट अकेला ही भुगतेंगे, मेरा संतान होगा वो बहुत खुश रहेगा। ये जब लड़की को भोजन देने को लिए बोली कि तुम्हारे लिए भोजन परोस रखे हैं, तो परोसा हुआ भोजन इतना ही में माता पार्वती एक गुड़िया का रूप धारण करके आ गए और कहने लगे कि पुत्री हमें भोजन कराओ, हमें भोजन कराओ, हम बहुत भूखा हैं, बहुत भूखा हैं, एक भीख मांगने वाली को रूप में। ये जो बच्ची थी वो बोली कि माँ देखो, दरवाजे पे जो आए हैं उन्हें पहले भोजन कराएंगे, हम भोजन पीछे करेंगे, पहले इन्हें भोजन देंगे। उसकी माँ बोली कि नहीं, तू भोजन कर लो, वो भीख मांगने वाली पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है, मेरे बच्ची को जिंदगी में ये सब नहीं, हमको बच्ची जो है वो भूखी रहेगी, तुम्हारे लिए खीर बनाए हैं, तू खा लो। ये लड़की बोली हाँ माँ ठीक है, खा लेंगे। ये क्या कि थाल में भोजन जो परोसा हुआ था वो बाहर आ गई लेकर, और बाहर आके और बोली कि मामा आप खा लीजिए भोजन को, दादी माँ आप खा लीजिए। और ऐसा करके और माता पार्वती को हाथों में धरा दी। ये तो बच्ची नादान थी, अनजान थी, इसको पता नहीं था कि ये कौन है, लेकिन माता तो सब खेला देख रहे थे। ये क्या किए कि माता वो खीर को खा गए, खीर को खा गए और खाकर और वहाँ से चल दिए और बोले कि बच्ची को कि जाओ अपने माँ को बोलना कि खीर हमने खाए हैं। माता को बोली माँ खीर हमने खाए हैं, थोड़ी सी और लेंगे। इसको जो पुड़िया में जहर था वो ख़त्म हो चुका था। ये तो जानी कि हम गाय को और बच्ची को दोनों को जहर पिला दिए हैं। परोस परोस के और खीर दे दी, बेटी ने जितना खाई उतना खिला दी। खिला के उसको बात सोचती है। जब शाम हो गया तो सोच रही कि अरे नहीं तो गाय मरी, नहीं तो ये बच्ची मरी, अब इसका क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं मरी। अभी चिंता सताए जा रहा है इसको कि क्यों नहीं मरी। दिन भर पूरा टेंशन में है, पूरा चिंता में है कि ये कन्या मरी क्यों नहीं, ये कन्या मरी क्यों नहीं। ये जब नहीं मरी, शाम हो गया, रात में सोई तो इसको लगा कि ये कन्या सुबह उठेंगे तो मर जाएगी, गाय भी मर जाएगी, लेकिन गाय को भी नहीं कुछ हुआ और इसका जो बेटी थी उसको भी कुछ नहीं हुआ। जब नहीं मरे, दूगों में कोई भी नहीं मरे, गाय और बच्चे, तो सुबह उठा देख रही है कि बिल्कुल स्वस्थ है। ये सोचती है कि ये सब कैसे हो रहा है, इसको किसी रूप से ना किसी रूप से हमें मारना पड़ेगा, किसी रूप से ना किसी रूप से मारना पड़ेगा। ये क्या कि लिट्टी बनाई, 3 लिट्टी, सुबह में 3 लिट्टी बनाई, एक में जहर डाल दी, 2 में जहर डाल दी और एक बिना जहर का अपना लिए बनाई। और अपने पुत्री को बोली कि पुत्री हम लिट्टी बनाए हैं, इस लिट्टी को खा लेना और एक गाय को खिला देना। बोली ठीक है माँ, हम गाय को खिला देंगे। एक कन्या क्या कि लिट्टी खा गई और गाय को भी खिला दी। भगवान का रचना, गाय को खिला दी। एक कन्या सो गई और गाय भी सो गई। इसे खुशी मिला कि दोनों इस दुनिया से चल बसी। गांव वाले लोग को पूरा चिल्ला चिल्ला के कहने लगी कि देखिए मेरे घर में मेरा पति देव जी भी नहीं है और मैं अकेला हूँ और मेरा जो गाय है वो गाय भी इस दुनिया से चल बसी और मेरा पुत्री भी पता नहीं क्या हो गया। पूरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। उसी क्षण राजा साहब भी आ गए। राजा साहब अपने पुत्री को देखकर पूरा जार बेजार रोने लगे, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और कहने लगे कि मेरा पुत्री को 2 दिन के लिए हम गए और क्या हो गया, किस कारण से। जाके महादेव का जो शिवलिंग था वो शिवलिंग को राजा साहब कवाड़ने लगे कि हम मंदिर को तोड़ देंगे, क्योंकि हम पुत्र यज्ञ कराए थे, 12 वर्ष लगातार यज्ञ कराए हैं, मेरा कन्या को क्या हो गया। जब कन्या नहीं देना था तो नहीं देते, लेकिन देकर क्यों छीन लिए। पूरा राजा रोते बिलटते पूरा मंदिर को तोड़ फोड़ करने लगे और शिवलिंग को कवाड़ने लगे। जब शिवलिंग को कवाड़ने लगे तो जितना राजा खोदे उतना अंदर शिवलिंग जाने लगा। राजा गुस्से में आकर और किसी वस्तु से किसी चीज से शिवलिंग पे मारने लगे। महादेव वहां पर कट हो गए।
महादेव प्रकट हो गए। सारी लोग प्रजा भी वहाँ पर बगल आसपास में सब थे। महादेव प्रकट होकर कहने लगे, राजा तू पागलों की तरह क्यों मंदिर को तोड़ फोड़ रहा है? अपने पत्नी से पूछ लो तुम्हारा बेटी को क्या हुआ है, अब तुम्हारी पत्नी ये जवाब देगी। राजा बोला कि हम कुछ नहीं जानते हैं, मुझे कन्या चाहिए। महादेव बोले तुम्हारी कन्या को हम जिला देंगे, लेकिन तुम्हारा पत्नी जो है ये नहीं रहेगी। राजा बोले कोई बात नहीं, मेरा कन्या का जिला दीजिए। महादेव बोले अपने कन्या, अगर जो तुम्हारी पत्नी सच बता देगी तो हम तुम्हारा कन्या को जिला देंगे, नहीं तो नहीं। ये सोच रही है रानी कि हम सच नहीं बताएंगे तो ये कन्या नहीं जिएगी। वो नहीं बताई, बोली कि ये सोई और ये उठी ही नहीं, जागी ही नहीं, हमें नहीं पता कैसे हो गया। ये महादेव बोले कि ठीक है, नहीं बताएगी ना, तो जहाँ पर तुम्हारा कन्या सोई हुई है पूछो कि कल खाने में क्या बनाई थी। रानी बताई कि हम 3 लिट्टी बनाए थे, 1 लिट्टी गाय को दिए हैं और 1 लिट्टी बच्ची को, 1 लिट्टी हम खाएं। महादेव बोले कि जाओ बिछौना के तरह जहाँ कन्या सोई है उस बिछावन के तरह जाकर उघाड़ के देखो, वहाँ पर 1 लिट्टी रखा हुआ है। जब राजा साहब गए तो देख रहे हैं कि वहाँ सच में 1 लिट्टी रखा हुआ है। वो लिट्टी को सारी लोग देखने लगे, सूंघने लगे तो उसमें पूरा गंध आ रहा था जहर का। सारी लोग को लगा अरे इसमें तो जहर डाला हुआ है। गाय के पास भी बोले कि जाकर देखो, गाय के पास भी लिट्टी रखा हुआ है। गाय के पास भी लिट्टी रखा हुआ था। ये रानी कहने लगी कि हम तो 3 ही लिट्टी बनाए थे। तो ये जहर वाला लिट्टी अपने आप बकने लगी कि ये जहर वाली लिट्टी गाय के पास भी रखा हुआ है और कन्या के पास रखा हुआ है, तो आखिर ये मरा कैसे? महादेव बोले कि इसका मृत्यु नहीं हुआ है, ये चुपचाप सो गई है, इसको हम सुला दिए हैं, ये जाग जाएगी। महादेव जाके सर पे हाथ रख दिए, कन्या के और गाय के दोनों के सर पे हाथ रख दिए। दोनों उठकर खड़ी हो गई, कन्या भी और गाय भी। महादेव बोले कि अब अपने कन्या से पूछो क्या हुआ। कन्या बताई, पिताजी माताजी ने मुझे लिट्टी दी थी और गाय को खाने को भी लिट्टी दी थी। एक बूढ़े बाबा आए और मुझे अपने थैली से निकाल के लिट्टी दे दिए और वो लिट्टी मुझे खाने नहीं दिए। कल खीर दिए थी माता, तो एक बूढ़े बाबा आए थे और वो खाना खा गए थे गाय के लिए, और एक बूढ़ी माता आई थी वो भी मेरा खाना खा गई थी, और आज रात्रि में भी ऐसा हुआ। बोले अच्छा ऐसा है तो हाँ। राजा साहब उसी क्षण अपने पत्नी को हाथ पकड़ के और अपना महल से निकाल दिए। इसकी शक्ति से, इसकी पूजा पाठ के तरफ से जो पूजा करती थी, इस भावना से वो स्वस्थ थी। राजा जब घर से पकड़ के हाथ निकाले तो दोनों आंखों से अंधी हो गई। उसको जो माँ थी दोनों आंखों से अंधी हो गई, और भगवान जो थे उसका दोनों आंखों से अंधा बना दिए। अंधा बन के और राजा उसको सैनिकों को बोले कि इसको मैके पहुंचा दो। राजा साहब के सैनिक उनको मैके पहुंचा दिए। अंधा बन के अपना मैके चली गई और अपना जीवन गुजारा करने लगी, बस एक अंधी बनकर। उसका संसार में कुछ नहीं दिखता था और उसका संसार में कुछ नहीं बचा। पति भी छिन गए, पुत्री भी छिन गई और मैका में अंधे बन के रहने लगी। तो मैका में जब ससुरा के मान होता है तबे मैका में मान होता है। जिसका ससुराल से प्यार नहीं मिलता है उसका मैका में भी प्यार नहीं मिलता है। तो रानी भटक कर किसी तरह से जीवन व्यतीत की। और ये जो लड़की थी उसका एक अच्छा घराना में शादी हुआ, और जिस घराना में शादी हुआ उस घराना में उसका जो सास थी वो बहुत अच्छी थी और बहुत प्यारी थी। इसको बहुत प्यार करती थी और बोली ये जिस घर में गई उस घर में गाय वहाँ भी था और गाय को बहुत प्यार करती थी। गाय को भोजन देती थी, गाय को गोबर हटाती थी। गाय को भोजन देने से उसका जो सास थी वो बहुत खुश रहती थी कि मेरा बहू है वो मेरा एक राजकुमारी की तरह नहीं रहती है, एक अच्छी रानी की तरह रहती है। पूरा घर सजा धजा कर रखती है और गाय को सेवा करती है। मेरा जो बहू है वो भाग्यशाली है, वो मेरा घर का लक्ष्मी है। इससे बहुत माता का और सास का दोनों प्यार दिए उसकी जो सास थे वो।
और उसके पति भी बहुत अच्छे मिले और घर भर सब कुछ अच्छा मिला और सुखी जीवन बिताई। गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। वो बेचारी अच्छी थी तो अच्छे परिवार मिले, माँ सौतेली थी, सौतेलापन दिखाई और सौतेले जैसा की तो उसका सजा भी मिला। ये लड़की अच्छा थी तो अच्छा कर्म की तो अच्छा फल मिला। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।